क्यों 20 लोगों का मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत के आस-पास? जितने उसके दोस्त थे, जितने उसके क्लोज़ थे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को ज़हर दे दी, कोई पंखे से टाँग गया और बहुत से लोग पंखे से टंगे। उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था क्योंकि देखो नॉर्मली अंडरवर्ल्ड है, वो गोलियाँ नहीं मारता। गुलशन कुमार को गोली मारी, वो बात दूसरी थी। लेकिन बाद में इनके दूसरे तरीके आ गए, इनोवेट कर लिए दूसरे तरीके। किसी को पंखे से टंगा दिया, आपका सीसीटीवी सारा मिस करा दिया, आपका जो चौकीदार है उसको गायब करा दिया। तो विटनेस कौन देगा? पड़ोसी तो आएगा नहीं विटनेस देने। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या 4 साल के बाद खुलने वाला है राज? आखिरकार एक बहुत बड़े ऑफिसर ने फिर से एक बार दावा करा है कि इस मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ था, उनको ख़त्म किया गया। और इस मामले में खुले तौर पर शुरुआत से ही वो बोलते आ रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है और एक प्लान मर्डर के तौर पर सुशांत को ख़त्म किया गया है। आखिर ये ऑफिसर कौन है जो लगातार ये बात बोल रहे हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है? ये मामला पेंडिंग क्यों पड़ा है? क्या सही में अंडरवर्ल्ड आज भी एक्टिव है? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार जो इस समय अस्पताल में हैं, उनके अस्पताल जाने की वजह अभी किसी को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि दो स्टोरी निकल के आ रही है पीछे। एक तरफ कहा जा रहा है कि उनका पैर फिसला, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनको वायरल फीवर है। अब ये दिग्गज कलाकार है वो हैं जिनकी बेटी ने अभी शादी करी है। अब वो कौन है उनसे मिलवाएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में 4 साल पहले भी एक सवाल उठा था कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। आखिरकार उस घर में उस बेड से पंखे की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि कोई इंसान लटक सके, और आखिर सुशांत को क्यों पुराने घर से इस घर में शिफ्ट किया गया जहाँ पर पंखा लगा था? उनके पुराने घर में पंखा नहीं था। दावा होता है कि इस घर में शिफ्ट करने के पीछे भी कोई बड़ी प्लानिंग थी। दावा होता है कि उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर हो या उनके साथ निभाने वाली वो लड़की जिनको कहा जाता है कि एनसीबी ने पकड़ा भी था, उनका नाम आया हो इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि क्या सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि सुशांत मामले में जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठते हैं, सुशांत मामले में जिस तरीके से पीएम की रिपोर्ट जो निकल के आई, पीएम रातों रात किया गया, उसको लेकर सवाल उठते हैं। इस मामले में नेता अभिनेताओं के नाम लिए जाते हैं, पर एक ऑफिसर हैं जो पिछले करीब 3-3.5 साल से ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ है। इस मामले में कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ ऐसे है कि उन्होंने कहा पहले अगर आप कई सारे मामले देखोगे तो ऐसी ही प्लानिंग के तहत ख़त्म किया जाता है ताकि सिंपल मामला बोलकर उस मामले को ख़त्म कर लिया जाए। पर सुशांत मामले में बहुत सारी चीज़ें छूट गई जो सुशांत के फैंस ने पकड़ ली और जिसके बाद उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद 4 साल होने के बावजूद आज भी लोग सुशांत मामले को लेकर बात करते हैं, सुशांत मामले को लेकर सवाल पूछते हैं। और ये ऑफिसर कोई और नहीं है, ये है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी, जो आज से नहीं लगभग 3.5 साल से जब ये सुशांत मामला हुआ था उसी के बाद से वो सामने निकल के आए। और आने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रकार दावे किए हैं, एक्स रॉ ऑफिसर रह चुके हैं। सोचिए, रॉ वो टीम होती है जो देश के बहुत सारे हिस्सों में बैठकर जो भी बाहर से इलीगल काम करने के लिए देश में एंटर करता है, या फिर कहा जाता है कि रॉ के टीम के मेंबर दूसरे देश में भी जाकर बहुत सारी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, जो दूसरे देश होते हैं जो हमारे देश में अटैक करने की प्लानिंग करते हैं या फिर कोई इलीगल काम करने की प्लानिंग करते हैं। रॉ की टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो एनके सूद जी जो है ये एक्स रॉ ऑफिसर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके किए हुए जो दावे थे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े थे। और आज भी अगर हम सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आपके सामने बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ जाएंगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आखिर एनके सूद जी जिस प्रकार दावे कर रहे हैं, एनके सूद जी जिस प्रकार ये बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते पहले ही एनके सूद जी एक पॉडकास्ट शो में आए। सुशांत मामले के बारे में जब उनसे बातचीत की गई, उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो 3-3.5 साल से बोल रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का हाथ, दाऊद का हाथ। और कहीं ना कहीं दाऊद को लेकर तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि दाऊद को बढ़ावा भी दिया है उन बड़े पॉलिटिशियंस ने जिन्होंने, कहा जा रहा है कि जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था बहुत साल पहले, शायद तो 1900 कुछ में ब्लास्ट हुआ था, तब कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेताओं के नाम लिए जा रहे थे। और आज भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद के नाम क्यों लिए जाते हैं जब बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े मामले होते हैं। श्रीदेवी वाला मामला हुआ उस पर सवाल उठता है, सुशांत मामला हुआ उस पर सवाल उठा, जिया खान मामला हुआ उस पर सवाल उठा, परवीन बॉबी मामला हुआ उस पर सवाल उठा, दिव्या भारती वाला मामला हुआ उस पर सवाल उठा।
ये वो मामले हैं जो शायद बहुत ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। अभी इतने सारे मामले और होंगे जिनको शायद कोई देखता ही नहीं होगा, जिनको शायद लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे मामले होंगे जो आज भी पेंडिंग है, जिसको लेकर लोग चर्चा तो करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत मामला 2024 में सॉल्व हो जाएगा, क्या ये मामला अभी भी पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि सुशांत के फैंस हो या कहा जाए सुशांत के परिवार के लोग हो, अब सब एक्टिव हैं, सब सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं, सब सुशांत मामले में फाइनल कंक्लूजन जानना चाहते हैं, फाइनल रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि सुशांत मामले में जो जाँच की गई थी उसमें पाया क्या गया है। जबकि लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मामला सिंपल तो नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स नज़र आए थे इस मामले में, जिसको लेकर लोग आज भी सवाल उठाते हैं। और इंडस्ट्री चुप बैठी थी, चुप है, और मुझे लगता है कि वो चुप्पी ही साध कर बैठेगी इस मामले में। और इसीलिए इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्मों का हाल बेहाल हो गया है। कल की फिल्म जब हाल ही में आई है, ये चल रही है, पर एक्चुअली में अगर ऑनेस्ट रिव्यू आपको इस फिल्म का कोई देने वाला है तो ये बात आप उनके मुंह से ज़रूर सुनेंगे कि लोगों ने आधी फिल्म देखकर छोड़ के चले आए हैं भैया घर पर, कि हम कोई फिल्म जितनी बुरी होगी हम उसको आधी नहीं छोड़ेंगे। पर कल की फिल्म को लोग कहा जा रहा है कि चलती फिल्म में आधे ही फिल्म पूरी होती है, उसको देखकर घर पहुंचाते हैं, इंटरवल होता है घर आ जाते हैं, कहते हैं भैया हमको नहीं देखनी है आगे। अब आखिरकार प्रभास की फिल्म को लेकर कुछ लोग ऐसे रिव्यू दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं बॉलीवुड की फिल्मों की तो बात ही अलग है। अभी वेब सीरीज़ लोग देख रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लोगों को कंटेंट नज़र आ रहा है, उसमें भी वो फिल्में लोग ज़्यादा देखने को प्रेफर कर रहे हैं जिनकी का जरिए की सीरीज़ पहले आ चुकी है, जो चल चुकी है, जैसे मिर्ज़ापुर। पर यहाँ पर दूसरी तरफ एक खबर और निकल के आ रही है कि बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और हॉस्पिटल के बाहर जब उनकी बेटी सोनाक्षी और उनके जो दामाद हैं उनको स्पॉट किया गया, तो लोगों ने पहले तो अलग अलग अफवाह बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा भैया सोनाक्षी लगता है माँ बनने वाली है, ऐसी अफवाह फैला दी है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनको लेकर भी दो स्टोरी निकल के आई सामने। किसी ने बोला, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट शायद ये दावा कर रही थी कि जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं उनका पैर स्लिप हो गया था घर पे और उनको चोट आ गई थी, इसलिए वो एडमिट हुए हैं। पर शत्रुघ्न सिन्हा के जो बेटे हैं उन्होंने दावा करा है कि जो उनके पिता हैं उनको वायरल फीवर था, इसलिए वो हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि एडमिट हुए हैं। अब असल वजह क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है उनकी शादी के बाद बहुत सारे लोग निराश थे, और कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी पहले निराश थे, पर ऐसा दिखा तो नहीं। शादी में वो कहा जा रहा है कि शरीक हुए थे, और अब कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जब से वो एडमिट हुए हैं तब भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कहानियाँ निकल के आ रही हैं। पर आपको क्या लगता है शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।